Hello students, welcome to our channel Electric Matra. Today we will discuss types of load. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर किसी रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड्स में एसी सप्लाई दे रहे हैं तो हमें उसका इम्पिडेंस कैसे फाइंड करेंगे, करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा। तो इन सब को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लोड होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल में तीन टाइप्स के लोड होते हैं। पहला होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। तो आपके माइंड में आ रहा होगा ये लोड क्या है। लोड उस डिवाइस को बोलते हैं कि जिसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो चीज़ ऑपरेट करने लगे, काम करने लगे। जैसे कि घरों की बात करें तो घर में आप इलेक्ट्रिसिटी हर एक चीज़ में देते हैं, एसी, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैंस, मोटर्स। और अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क कर रही हैं। तो इन्हीं को हम लोड बोलते हैं इलेक्ट्रिकल में एक स्पेसिफिक नाम ना देके बल्ब को बल्ब ना कह के उसे एक लोड बोल दिया जाता है, तो इन्हें हम लोड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहला होता है रेजिस्टिव लोड। अब अगर आपको पहचानना हो कि रेजिस्टिव लोड कैसा लोड है तो इसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। रेजिस्टिव लोड ऐसा लोड होता है जिसमें वायर या कंडक्टर का बना होता है। अगर इस रेजिस्टिव लोड में करंट दो तो करंट देने पे तुरंत क्या होता है, एक लाइट एनर्जी मिलती है या फिर आपको हीट एनर्जी मिलती है। क्या बताया मैंने, अगर आपने वोल्टेज अप्लाई करा उस लोड पर तो वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या होता है, करंट फ्लो होती है, धारा फ्लो होती है। उस धारा की फ्लो होने के कारण क्या होता है, या तो हीट एनर्जी उसमें से निकलने लगे या फिर लाइट एनर्जी निकलने लगे। तो वो लोड कैसा कहलाएगा, रेजिस्टिव लोड। एग्जाम्पल के लिए आप घरों में देख सकते हैं बल्ब में आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं मतलब वोल्टेज अप्लाई करा तो एक करंट फ्लो हुआ। उस करंट की वजह से क्या होने लगता है, आपको लाइट एनर्जी मिलने लगती है, मतलब लाइट चारों तरफ फैल जाती है और थोड़े टाइम बाद थोड़ी थोड़ी हीट एनर्जी भी मिलती है। तो आप ऐसे लोड को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव लोड बोलेंगे। उसी तरह आप घर में वाटर हीटर देखते होंगे, जब कभी भी आप पानी में हीटर डालते हैं तो वो पानी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है। मतलब आपने वोल्टेज दिया अपने कॉइल में, जो आपका कॉइल है उसमें आपने जब वोल्टेज दिया तो उसमें करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो होने के बाद क्या हो गया, उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगे और उस हीट के कारण क्या हो गया, आपका पानी गर्म हो गया। उसी तरह घर में आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक हीटर, जो आप घरों में हीटर यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक रेजिस्टिव लोड है। जैसे ही आपने वोल्टेज दिया उस वोल्टेज के कारण पूरे कंडक्टर में क्या हो गई, करंट फ्लो हुई और उस करंट की वजह से क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस होने लगी और वो हीट क्या है, आप उस हीट से खाना बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी लोड दिखे तो आप समझ जाएगा तुरंत कि ये रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज दोनों सेम सेम चलते हैं। मतलब जैसे ही आप वोल्टेज देंगे तो तुरंत उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। ऐसा नहीं कि वोल्टेज दे दी तो बहुत देर बाद करंट आए या बहुत पहले करंट आ जाएगी। जैसे ही जिस इंस्टेंट में आप वोल्टेज दे रहे हो उसी इंस्टेंट में क्या हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है कि ये बल्ब है, आप नॉर्मलाइज घर में यूज़ करते हैं इस बल्ब्स को, तो ये क्या आपका एक रेजिस्टिव लोड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक आपको वेव फॉर्म दिखाई है। वेव फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, ये जो कि मैंने कल आपको डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इम्पिडेंस में दिखाया था। कि मान लीजिए यहाँ से आप एसी सप्लाई दे रहे हैं, मतलब घरों में आप सप्लाई दे रहे हैं, या तो 220 देते हैं या फिर 240 तक के बीच में। ठीक है, उस वोल्टेज देने की वजह से करंट फ्लो हुआ। अब ये रेजिस्टिव लोड यहाँ पे लगाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे या तो बल्ब लगा होगा या फिर हीटर लगाया होगा या फिर आपने इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगाया होगा, कोई भी चीज़ लगाई होगी। तो अब उसका एक स्पेसिफिक नाम ना देके हमने यहाँ पे रेजिस्टिव लोड लिख दिया और उसका सिंबल क्या रहता है, इस तरह से। तो मतलब आप समझ जाएंगे कि उस सर्किट में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टिव लोड लगा है। अगर रेजिस्टिव लोड लगा है तो उसकी वेवफॉर्म क्या रहेगी, देखिए ये वेवफॉर्म के थ्रू दिखाया है, ये आपका ओमेगा टी होता है। जैसे ही आपने वोल्टेज दिया तो देखिए तुरंत उसी के पास से क्या हो गई, करंट भी फ्लो होने लगी। ज़रा सा भी डिले नहीं हुआ करंट में कि आपने वोल्टेज दिया और करंट थोड़ी देर बाद आ रही है। जैसे ही वोल्टेज दे रहे हैं आपके करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि रेजिस्टिव लोड में करंट
और वोल्टेज की वेवफॉर्म साथ होती है या फिर सेम फेज में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एसएससी जेईई वगैरह में पूछा जाता है कि रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म कैसे होती है, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों सेम फेज में होती है। देखिए सेम फेज में जिस जिस पॉइंट से वोल्टेज निकल रहा है उसी पॉइंट से करंट भी निकल रही, साथ ही साथ चल रहे हैं दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव लोड पे आते हैं। इंडक्टिव लोड्स ऐसे लोड होते हैं, अगर आपको पहचानना हो कि इंडक्टिव लोड कहाँ है, तो सबसे पहले ये कॉइल फॉर्म में बने रहते हैं। कॉइल का मतलब इस तरह से राउंड राउंड तार को हम कर देते हैं, ठीक है। जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से दिखाया, एक मैंने आयरन का रॉड लिया है जिसे हम आयरन कोर बोल रहे हैं, उससे मैंने एक तार को इस तरह से लपेट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वोल्टेज प्रोवाइड करूँगी, तो जैसे ही मैं वोल्टेज प्रोवाइड करूँगी तो उस वोल्टेज की वजह से इस चारों तरफ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तभी वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन काम क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो वहाँ पर इंडक्टिव लोड होगा। इंडक्टिव लोड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पे ही ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैन, फैन में क्या आपने वोल्टेज दिया, आप कभी फैन को ओपन करिएगा तो देखिएगा राउंड वाले शेप में इस तरह से तार लपटे होते हैं, ठीक है। तो आपने जब वोल्टेज देते तो उस वोल्टेज की वजह से ये चारों तरफ जो तार लपटे वो मैग्नेटाइज होने लगते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और आपकी करंट फ्लो होने लगती है और आपका वो फैन चलने लगता है, ठीक है। दूसरा, आप मोटर्स, घरों में मोटर यूज़ करते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं वो सब क्या आते हैं, इंडक्टिव लोड। ट्रांसफार्मर भी इंडक्टिव लोड्स में आता है। इसमें क्या है, करंट हमेशा लैग करती है। लैग का मतलब होता है पीछे रहती है। पीछे का मतलब कि आपने वोल्टेज दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने वोल्टेज दिया है, वोल्टेज देने के बाद क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है करंट को डेवलप होने में। क्यों लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज जाके पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तब जाकर करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तब वो चीज़ जाके आपकी चलेगी। तो इसलिए क्या, करंट थोड़ी देर बाद आ रहा है। लैग का मतलब हो रहा है लेट हो जा रहा है, यानी कि लेट मतलब धीरा हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, हमेशा करंट क्या हो जाती है, लैग करती है वोल्टेज से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इंडक्टिव लोड में करंट क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, करंट हमेशा लैग करती है इंडक्टिव लोड में। यहाँ पे अगेन मैंने डायग्राम्स के थ्रू दिखाया है कि यहाँ पर एक मैंने सोर्स दिया है, वोल्टेज सोर्स, कुछ भी दे रहे होंगे यहाँ पे हम 220 कुछ भी, और यहाँ पे मैंने इंडक्टिव लोड लगा दिया। ये इंडक्टिव लोड का सिंबल होता है। इंडक्टिव लोड का मतलब है यहाँ पर या तो आपका फैन लगा होगा या फिर मोटर लगा होगा या फिर ट्रांसफार्मर लगा होगा, कोई भी इक्विपमेंट लगा होगा जो कि इंडक्टिव होगा। अब उसको हम ये चीज़ ना बना के सिंपल से एक सिंबल बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेव फॉर्म की बात आती तो ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ थोड़ी देर में, और तब जाके वो चीज़ ऑपरेट करी। तो क्या है, करंट थोड़ी देर बाद आए। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा डिले हो गया करंट आपका, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको टाइम लगा है आने में, ठीक है। तो पहले वोल्टेज आता है, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसमें हमेशा करंट क्या करता है, लैग करता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया है, ये मोटर का दिखाया है। अब अगर आप मोटर को ओपन करके देखेंगे तो इसी तरह से कॉइल लगे होंगे। ये देखिए कॉइल है, जब आप यहाँ पर वोल्टेज लगा होगा, यहाँ पे कुछ आपने वोल्टेज अप्लाई करा, जैसे वोल्टेज अप्लाई करा तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड पूरी मैग्नेटाइज होगी, फिर करंट फ्लो होगा और वो चीज़ आपकी ऑपरेट करेगी। तो इसलिए करंट थोड़ा टाइम ले रही है ऑपरेट होने के लिए, इसलिए ये इंडक्टिव लोड है। आगे चल के यहाँ पे भी देखिए मैंने अगेन एक मोटर का पूरा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है। मोटर बाहर से तो इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन इंटरनल आपका इस तरह से कॉइल रहता है। मतलब एक ये आयरन का सर्कुलर सा होगा, उसके ऊपर पूरा तार इस तरह से बंधा होगा, ठीक है। और मैंने बताया है कि इंडक्टिव लोड कैसे होती है, इस तरह से किसी आयरन रॉड पर बांध दिए जाएं तो वो इंडक्टिव लोड बन जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर दिखाया। ट्रांसफार्मर को अगर आप कभी भी खोल के देखेंगे तो दिखे जाएगा इस तरह की वाइंडिंग आपकी ट्रांसफार्मर में होती है, और ये मोटर, ये सब क्या है, इंडक्टिव लोड्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड्स वो लोड्स होते हैं जो कैपेसिटर से बनते हैं। कैपेसिटर्स क्या है, एक ये मेटल की रॉड लगी है, दूसरी ये मेटल की रॉड लगी है, ये आपकी पॉजिटिव का काम करेगी और ये एक रॉड जो रहेगी, प्लेट रहेगी, वो निगेटिव का काम करेगी और इनके बीच क्या भरा हुआ है, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो ऐसे लोड को हम कैपेसिटिव लोड बोलते हैं। कैपेसिटिव नॉर्मल लाइफ में बहुत कम देखे जाते हैं। इनके बीच क्या फिल रहता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल रहता है। ये जो बीच में गैप होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल रहता है। एग्जाम्पल के लिए टीवी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी होती है, अगर आप उसे खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कैपेसिटर्स लगे हुए दिखेंगे। या ट्रांसमिशन लाइन, अब आप लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन में कैसे, आपने ये देखा होगा टावर इस तरह से बना रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन गई और एक ये दूसरी ट्रांसमिशन लाइन गई। ठीक है, तो एक ट्रांसमिशन लाइन आपकी पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रही होगी, पॉजिटिव प्लेट की तरह, दूसरी ट्रांसमिशन लाइन निगेटिव प्लेट की तरह, और बीच में क्या हवा भरी हुई, तो एक कैपेसिटर बन गए। तो ये भी कैपेसिटिव लोड की तरह काम कर रही है। इसमें क्या रहता है, करंट हमेशा लीड करता है वोल्टेज। लीड का मतलब है पहले ही आ जाता है, वोल्टेज से पहले ही करंट आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्यों, कारण क्या है कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये फुली चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर आप वोल्टेज इसमें ना भी दे रहे होंगे तो आप देखेंगे अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज हटा भी दिया तब भी कुछ समय तक ये कैपेसिटर चार्ज रहता है, मतलब करंट ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे वेवफॉर्म दिखाई कि करंट पहले ही से आगे से आ गई है, उसके बाद वोल्टेज आपका आ रहा है। तो इसमें हमेशा करंट क्या करती, लीड करती है। यहाँ पे अगेन मैंने तीनों के डिफरेंसेस से आपको समझाना चाहा है। रेजिस्टिव लोड का हमेशा इलेक्ट्रिकल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल बना जाता है रेजिस्टिव लोड का, अगर ये कहीं पे भी लगाओ तो आप समझ जाइएगा वहाँ रेजिस्टिव लोड लगा है। उसी तरह इंडक्टिव लोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, और कैपेसिटिव लोड को इस तरह से कैपेसिटर बना के रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट की बात आती है तो रेजिस्टिव की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इंडक्टिव की यूनिट्स क्या होती है, हेनरी होती है। कैपेसिटिव की फैरेड होती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पे टोस्टर लगा है, जो ब्रेड टोस्टर नहीं होता आप जिससे आप ब्रेड गर्म करते हैं, वो है। ये क्या है, एक रेजिस्टिव लोड है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, बल्ब है। इंडक्टिव लोड की बात करें तो ये फ़ैन है, फ़ैन में क्या लगा होगा, मोटर लगा होगा। तो वो मोटर क्या है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं वो क्या होता है, मोटर इंडक्टिव लोड होता है। ये सिलाई मशीन है, सीविंग मशीन है, इसमें भी मोटर लगा होगा, मोटर के ही हेल्प से ये ऑपरेट हो रही है। तो ये भी क्या हो गया, आपका एक इंडक्टिव लोड हो गया। कैपेसिटिव बहुत ही कम देखने को मिलता है बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा लोड कौन सा देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा इंडक्टिव। मोस्ट ऑफ द जितने भी लोड्स होते हैं वो इंडक्टिव लोड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन मैंने यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू समझाना चाहा है। आप इलेक्ट्रिकल में सिंपल सर्किट्स पढ़ते हैं, यहाँ पे एक सप्लाई देते हैं, रजिस्टर बना देते हैं। रजिस्टर यहाँ पे जो बना रहे इसका मतलब क्या है, हमेशा इलेक्ट्रिकल में कभी भी उस इक्विपमेंट का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसलिए उसे हमने सिम्बल्स के थ्रू पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है या बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, उसमें हम कभी भी हर एक इक्विपमेंट को ले जाकर वहाँ नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे सिंपल सा उस इक्विपमेंट का सिंबल यूज़ करते ताकि हमारे पढ़ने के लिए, दूसरों के पढ़ने के लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने बल्ब दिखा रहे हैं, तो बल्ब का मतलब यहाँ बल्ब हम लगा के नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम एक इस तरह से जिगजैग कर देंगे तो मतलब समझ जाएंगे यहाँ पे रेजिस्टिव लोड लगा है, कुछ भी लगा। फिर यहाँ पे अगर हम रेटिंग लिख देंगे तो वही चीज़ होगी, मान लीजिए बल्ब जो भी है 60 वाट का तो 60 वाट बता दिया। ठीक, तो ये आपका रेजिस्टिव लोड लगा है। इंडक्टिव लोड होगा तो हम इस तरह से कॉइल बना के दिखा देंगे, जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह कैपेसिटिव लोड होगा तो हम कैपेसिटिव का सिंबल लगा देंगे और एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट्स। थैंक यू।